नमस्कार, जनभावना टाइम्स में मैं पारिजात आपका स्वागत करता हूं। दुनिया में जब कोरोना के मामले लगातार घटते जा रहे हैं, ठीक उसी समय उत्तर कोरिया में कोरोना कहर बरपा रहा है। बड़ी हैरानी की बात है, कोरोना वायरस के मामले उत्तर कोरिया में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जब दुनिया में ख़त्म हो रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए तानाशाह किम जोंग उन ने देश भर में लॉकडाउन लगा रखा है। देश भर में लोग पहले ही अधिकारों से वंचित है, अब घरों में से बाहर आने से भी वो वंचित हो गए हैं। रविवार को कल लॉकडाउन के चौथे दिन देश भर में 42 लोगों की मौत हो गई। 2,96,180 लोगों में कोरोना बुखार के लक्षण पाए गए हैं। बात हो रही है नॉर्थ कोरिया की। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तानाशाह किम जोंग उन ने इसको एक बड़ी आपदा बताया है। अब कम से कम दुनिया के उन लोगों को ये नहीं कहना होगा कि ये स्कैम है, ये सत्य है। कोरोना एक बीमारी है जो कि पहले भी कहर बरपा रही थी और अभी भी जब दुनिया में कोरोना ख़त्म हो रहा है, उत्तर कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में कोरोना कोहराम मचा रहा है। इस स्थिति की भयावहता को देखते हुए किम जोंग उन ने सरकार और लोगों के बीच एकता का आह्वान किया। पहली बार उन्होंने ऐसा किया ताकि इस स्थिति को जल्द से जल्द ठीक किया जा सके, समाधान निकाला जा सके। उत्तर कोरिया में कोरोना के मामले बढ़ना पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं पहले ही बेहद खराब है। मानवीय आधार पर एक चिंतनीय विषय है, जिसके कारण यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पीड़ित हो सकते हैं कोरोना के कारण। इसलिए दुनिया में इसको लेकर अब चिंता हो रही है। हम आपको बताना चाहेंगे, उत्तर कोरिया पिछले 2 साल से कह रहा था कि उसके यहाँ कोरोना का कोई मामला नहीं है, लेकिन अब उसने माना कि वो एक विस्फोटक कोरोना कोविड-19 के प्रकोप से जूझ रहा है, कोरोना बीमारी से जूझ रहा है। दुनिया को चिंता इस बात की है कि इस देश में 2.5 करोड़ की आबादी रहती है। उत्तर कोरिया में यहाँ टीका नहीं लगा, इसके कारण कोरोना वायरस स्थिति को बहुत गंभीर कर सकता है। दुनिया के देशों में टीका लगा है, यहाँ पर नहीं लगाने दिया। किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया के सभी प्रांतों, सभी शहरों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 12 मई की सुबह से काम करने वाली इकाइयाँ, उत्पादन करने वाली इकाइयाँ, फैक्ट्रीज और आवासीय इकाइयाँ यानी रेसिडेंसेज, ऑफिसेज, सबको बंद कर दिया गया है। सभी नागरिकों की टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। उत्तर कोरिया ने चीन की वैक्सीन के ऑफर को ठुकरा दिया था। इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी वैक्सीन की पेशकश की थी, लेकिन तानाशाह किम जोंग उन ने साफ तौर पर मना कर दिया था। उत्तर कोरिया में WHO के प्रतिनिधि ने कहा कि उन्होंने पिछले साल देश को कोविड रिस्पॉन्स प्लान बनाना सिखाया था, बताया था कैसे बनाया जाता है। मुश्किल की घड़ी में दक्षिण कोरिया भी उत्तर कोरिया को वैक्सीन भेजने की पेशकश कर रहा है। हालांकि दक्षिण कोरिया प्रशासन ने ये बात मान ली है कि अभी इसको लेकर उत्तर कोरिया से कोई चर्चा नहीं हुई है। अब तक देखा जाए तो कोरोना से अछूता रहा उत्तर कोरिया अब धीरे धीरे इसकी चपेट में, इसकी गिरफ्त में आता जा रहा है। यहाँ से महामारी बहुत बढ़ सकती है, बहुत तेज़ी से फैल रही है और आगे चल के और ज़्यादा विस्फोटक हो सकती है। किम जोंग उन ने अब इस प्रकोप से निपटने के लिए सेना का सहारा लेने का फैसला कर लिया है। किम जोंग ने रविवार को एक बैठक बुलाई, कल रविवार को एक बैठक बुलाई, जिसमें सरकार और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सम्मिलित थे। उनके साथ बैठकर उसने बातचीत की और इस बैठक में किम ने कोरोना महामारी के खिलाफ देर से कदम उठाने के लिए अधिकारियों की जम के फटकार लगाई। इन अधिकारियों ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया और समय से दवाई पहुंचाने का काम नहीं किया। किम जोंग उन ने इस बैठक में आदेश दिया है कि अब सेना की मेडिकल यूनिट काम संभालेगी, आगे आएगी और दवाइयों की सप्लाई जनता को करेगी। गंभीर नजर आते हैं किम जोंग उन। पूरे मामले पर विशेषज्ञों की राय है कि उत्तर कोरिया में कोरोना से निपटने के लिए सुविधाएं कम है और खराब स्वास्थ्य प्रणाली को देखते हुए यहाँ कोरोना का उदय होना गंभीर परिणाम ला सकता है। उत्तर कोरिया की आबादी लगभग 2 करोड़ 60 लाख के आसपास है, इसलिए 5 लाख से ज़्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं। यहाँ ज़्यादातर आबादी को वैक्सीन लगी नहीं है, जो कि एक चिंता का विषय है दुनिया के उन देशों के लिए जो कि मानवीयता के आधार पर उत्तर कोरिया को अपना भाई, अपना मित्र देश मानते हैं, जबकि उत्तर कोरिया दुनिया के किसी देश से संबंध रखकर नहीं चलता, बिल्कुल अलग थलग पड़ा है। उस पर अमेरिका के और कई देशों के प्रतिबंध भी लगे हुए हैं।
लेकिन उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को किसी की कोई परवाह नहीं, इसलिए इस देश की आर्थिक स्थिति भी बुरी हालत में है। अब आपसे फिर मिलेंगे जनभावना टाइम्स के अगले अपडेट में। तब तक आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।